क्या तुम सब जानते हो गुरु द्रोणाचार्य कौन थे? वे पांडवों और कौरवों के राजगुरु थे। वे राजकुमारों को सैन्य कौशल सिखाते थे। यह महाभारत काल की कहानी है। एकलव्य विनम्रता से पूछते हैं, गुरुदेव क्या आप मुझे धनुर्विद्या सिखाएंगे? एकलव्य महान गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य असमंजस में थे। उन्होंने भीष्म पितामह से वचन दिया था कि वे यह विद्या केवल राजकुमारों को ही सिखाएंगे। द्रोणाचार्य शांत स्वर में बोले, पुत्र, मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता, मुझे क्षमा करो। द्रोणाचार्य का उत्तर सुनकर एकलव्य बहुत दुखी हुआ और घर लौट गया, परंतु उसने हार नहीं मानी। वह जंगल में गया और मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। उसने उस मूर्ति को ही अपना गुरु मान लिया और रोज अभ्यास करने लगा। वर्षों के कठोर अभ्यास के बाद एकलव्य एक अद्भुत धनुर्धर बन गया। एक दिन द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को लेकर जंगल में अभ्यास कराने आए। एक कुत्ता भी उनके साथ था। वह कुत्ता भटक गया और जंगल के भीतर एकलव्य के पास पहुंच गया और जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से परेशान होकर एकलव्य ने 7 तीर कुत्ते के मुंह में इस प्रकार चलाए कि उसकी आवाज बंद हो गई, पर उसे कोई चोट न आई। कुत्ता वापस राजकुमारों के पास पहुंचा। उसकी स्थिति देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। द्रोणाचार्य यह दृश्य देख के चकित रह गए और बोले, यह अद्भुत कौशल किसने दिखाया होगा? द्रोणाचार्य और उनके शिष्य खोजते खोजते एकलव्य तक पहुंचे। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके चरणों में झुक गया। द्रोणाचार्य बोले, तुमने यह धनुर्विद्या कहाँ सीखी? एकलव्य मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बोला, आपसे ही गुरुदेव। आपकी इस मूर्ति को गुरु मानकर मैंने सब सीखा है। द्रोणाचार्य चिंतित हो गए। उन्होंने वचन दिया था कि वे अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, पर एकलव्य अर्जुन से भी अधिक कुशल हो चुका था। द्रोणाचार्य बड़े ही विनम्र वाणी में बोले, तुमने मेरी मूर्ति बनाकर मुझे गुरु माना, परंतु तुमने मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दी। एकलव्य बहुत खुश होकर बोले, गुरुदेव, मैं जो आप कहें वह देने को तैयार हूँ। द्रोणाचार्य बोले, मुझे अपनी दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में दो। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए, पर एकलव्य ने बिना क्षण भर भी सोचे अपना दायां अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य बहुत भावुक होकर बोले, पुत्र, मैंने अर्जुन से वादा किया है कि वही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा, परंतु इस सृष्टि के अस्तित्व तक तुम्हारी गुरु भक्ति और समर्पण दुनिया भर में याद किए जाएंगे। इस प्रकार एकलव्य अपनी श्रद्धा, समर्पण और गुरु भक्ति के लिए सदा के लिए अमर हो गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।